बच्ची सासू जी चल। क्या बात है सासू जी? चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे सासू जी? चल मेरे साथ। तुम जैसे देहाती और गंवार लोगों की मेंटालिटी को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस घर में तू किस मतलब से आई है। शादी के नाम का तो एक नाटक खेला है तूने। तुम लोगों का भगवान सिर्फ पैसा होता है, पैसा। ये ले, सामने पड़ा है तेरा भगवान। उठा ले जितना जी में आए और निकल जा इस घर से अभी और इसी वक्त। सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूँ जितना पैसा जितनी दौलत चाहिए उठा ले और मेहरबानी करके मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये आप क्या कहते हैं सासू जी? वो हमार पति है, पति, और पति परमेश्वर होते है। वो का सौदा नहीं होते सासू जी। हम ये घर में आपके पैसे के लालच में नहीं आए हैं, आप लोगों का प्यार जीतन आए हैं सासू जी। प्यार जीतन आई है? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। निकल जा यहाँ से। तो फिर हमारा जवाब भी सुन लियो सासू जी। बहू ससुराल में आवत है डोली में सवार हुई के और जात है अर्थी माँ। अब हम जीते जी यहाँ से नहीं जाएगा। चलो, ये बात हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम 10 पैसे का लिफाफा भी नहीं भेज सके? देखो, भगवान जो भी करता है ना, अच्छा ही करता है। अगर मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता, मोहलत मांग लेता, फिर ये रंग तो न जमता ना। पर शालू, मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत सी बातें तुम्हें बतला ही चुका हूँ। एक आध नमूना तो तुमने खुद भी देख लिया। सोचता हूँ यहाँ इस माहौल में तुम रह सकोगी? काहे नहीं। एक बिहाता औरत के लिए उसका ससुराली सब कुछ होवे है। अब हम ये घर का फूलन से सजा दे बाबू। शहर के पुरुष सम्मेलन की तरफ से एक मर्द को इनाम। कहा जाता है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो बेतहाशा बदजबान थी, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। इस सिलसिले में उसे सोने का तमगा इनाम में दिया गया। कौन है भाई ये? ससुर जी। हाँ बेटी। भाई लगन ससुर जी, हम तुम्हारे वास्ते चाय लाए हैं। तू काय को लाई? घर में नौकर नहीं? नौकर तो बहुत है ससुर जी, पर तुम्हार सेवा करना हमार धर्म होवे है। इलियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। हम सासू जी के वास्ते भी चाय लाए हैं। अरे नहीं, ठहर 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 ठहर। नागिन सॉरी, उसको जगह मत, वरना फुनकार के उठेगी और डस लगी तुझको। आप कोनो चिंता न करे ससुर जी। चिंता कैसे नहीं करें बेटी, तू चिंता की नगरी में जा रही है। सासू जी, सासू जी, सासू जी। हाँ? Who the hell is it? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? तू किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? हम आपके वास्ते चाय लाए हैं सासू जी। तुझे किसने कहा था चाय लाने के लिए? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? I said get out! पर हमार बहुत सासू जी, जल्दी कर मेरे कमरे से। Get out! न जाने ये गंवार और जंगली जाहिल क्यों आई है, कहाँ से आई है? मेरा तो सारा मुंह खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि अपनी सास को मत छोड़ो, तुम नहीं मानी। हो गया ना सब गड़बड़। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हर सुबह अंग्रेजी शैतान पहले डकार लेता है, फिर ऐसे संगीत की आवाज आती है और फिर बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पर ससुर जी, ये तो कोनो ठीक बात नहीं होवे है। ठीक क्या है, तो बहुत घटिया और वाहियात बात है। पर क्या करें, बोलेगा कौन? ससुर जी, एक बात कही। क्या? कल से घर में ऐसे नहीं होवेगा। अरे बरसों से होता है, कल से क्या नहीं होगा। बस आप देखते ही जाओ। हमारा नाम भी सालू है, सालू। बंद करेगा ना?
हमार भजन का आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। अरे आज मुद्दतों बाद इस घर में कोई अच्छी चीज सुनाई दी है, वरना हर रोज सुबह शाम कभी डिस्को, कभी खिसको, कभी उसको, कभी इसको, सुबह शाम चूहे बिल्ली की आवाज सुनाई देती रहती है। What do you mean, मिस्टर भंडारी? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे और बिल्लियों की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? वैसे बुरा मत मानिएगा श्रीमती जी, जिस तरह पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, उसी तरह पराया म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता है। ओफो डैड, मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुना ये वाला फैन। वेस्टर्न म्यूजिक हमारे घर का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत जोर का लगेगा। You are absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं, मेरी आंखें नहीं खुलती, किसी बात का मूड ही नहीं बनता। तुम्हारी भी तो यही हालत है। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम दोनों को इंग्लिश म्यूजिक सुनने की ऐसी तलब होती है जैसे डैड को न्यूज़पेपर पढ़ने की और भैया को एक्सरसाइज करने की। लेकिन विकी, तुम्हारी तलब और हमारी तलब में जमीन और आसमान का फर्क है। अखबार पढ़ने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है, आदमी का दिमाग रोशन होता है, और सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है। वाह 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 वाह, इस 2 टके की छोकरी के आ जाने से तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई और पर भी निकल आए। क्यों? यही बात ना है सासू जी। कहावत है कि जब सवेरा अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा बीतत है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेवे से मन को सुख शांति मिलत है, घर में लक्ष्मी आवत है। लक्ष्मी आवत है? व्हाट नॉनसेंस! सेक्रेटरी! यस मैडम। फोन करके पता लगाओ कि बिजली कब तक आएगी। कोई फायदा नहीं मैडम, जो चीज जाएगी नहीं वो आएगी कैसे, और जो चीज आएगी नहीं वो जाएगी कैसे? क्या मतलब? मतबल हम बतावत है सासू जी। बिजली का ये जो थमचू है ना, थमचू, ये हमने निकाल दी है। अब हर रोज सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यही हुआ करेगा। What? जी। Disgusting! Come on, son. Secretary, follow me. यस मैडम। ये घर है या पागल खाना? I can't stay in this house. These are mad people. भगवान, मेरी जरा इज्जत बचा लेना। हाँ? बहुत खतरनाक औरत है ये। ओफो, इस लड़की ने तो आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो बिजली का फ्यूज निकाला है मैडम, वो दिन दूर नहीं जब वो आपकी खुशियों का बल्ब बुझा देगी और आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा तो तब छाएगा जब मैं उसे इस घर में रहने दूं तब। रहने भी नहीं देना चाहिए मैडम, बंदा किस मर्ज की दवा है, मगर इसके लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं, आज राहु आपके चारों तरफ मंडरा रहा है। मेरा मतलब कल शुभ काम की शुरुआत के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है, विजयदशमी है। राइट यू आर। थैंक यू मैडम, मेरी दक्षिणा। अरे हमका आवे में जरा सी देर हुई नहीं कि हमरे साहब फैक्ट्री जाने को तैयार। लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना दूध। नहीं पीना? ए बाबू, हमसे कुछ खफा होगा? खफा होने की तो बात ही है, तुमने फ्यूज ही उड़ा दिया शालू। फ्यूज? फ्यूज बिजली का वो लेके आई थी ना तुम। हाँ वही। घर में इतना बड़ा झगड़ा तुमने क्यों खड़ा किया शालू? बाबू, ये घर जितना त्योहार है ना उतना ही हमार भी है। अरे हम इस घर की बहू हैं और इस घर में जो भी गलत होवे है ना उसको ठीक करना हमारा धर्म होवे है। शालू, मेरी माँ जो है ना, मम्मी, उनकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। तुम काहे को उनसे टक्कर ले रही हो? तुम काहे चिंता करत हो बाबू, हम जाने और हमरी सासू जी, हम उसे खुद ही निपट ले। हाँ लो दूध पी लो। करूं क्या यासन भाई, करूं क्या यासन भाई, करूं क्या यासन भाई। ससुर जी। अरे आ बेटी बैठ। हम यहाँ बैठे वास्ते नहीं, आपको दवा खिलावे वास्ते आए हैं। दवा? क्यों, मुझे क्या बीमारी है? अरे आपको है ना क्या कहते हैं, हाँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर? हाँ, मुझे? हाँ। ऐसा बोल, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसी आदमी को प्रेशर कुकर होता है क्या? वो क्या कहते हिंदी में? हाँ, खून की दबाव की बीमारी है ना आपको? ब्लड प्रेशर? अरे ये माँ हंसने की क्या बात है? ससुर जी, आपको रोज सवेरे ये दवा खाए की चाहिए ना, है ना? तो फिर आप खाए काहे नहीं? बेटी वो चलो पी लो। अभी नहीं बेटी, मैं ये आप गाना भाई
हमें खाए के पड़ी। अब है खुश? खुश नहीं। आज के बाद आपने दवा खाने में नागा किया ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ। नहीं बेटी नहीं, सारी दुनिया नाराज हो जाए पर तू नाराज मत होना। पर बेटी एक बात बता, तुझसे किसने कहा मुझे ब्लड प्रेशर है? लियो, हमको कौन बताने आवेगा? हम इसी घर में रहे थे ससुर जी। पूरे घर की खबर रखना हमारी जिम्मेवारी होवे। हाँ। और ससुर जी, हमारी एक और विनती भी सुन लियो। बोल बेटी। दुनिया में आंधी आए या पहाड़ गिरे, बस आप हमेशा खुश रहा करो। बेटी इससे पहले तो मैं खुश नहीं रहा, पर तू आ गई है ना, अब जरूर रहूंगा, जरूर रहूंगा। कोई तो है मेरा इस घर में ख्याल रखने वाला। जा बेटी जा। गुड आफ्टरनून मिसेस भंडारी। ओहो व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज चेयरमैन साहब। न फोन न केबल, आप कब आए भाई साहब? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद चली आती एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। अरे तशरीफ रखी ना। ना ना ना, उस कुर्सी पर बैठने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी मैनेजिंग डायरेक्टर की है। आप वहाँ बैठिए। ओके ओके। मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, आप तो अगले महीने आने वाले थे, ये अचानक इंडिया कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन टोक्यो की फर्म का चेयरमैन आजकल यहाँ आया हुआ है। आज मेरी उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर वो मीटिंग कामयाब हो गई तो आज रात हम दोनों फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। खैर छोड़ो इन बिजनेस की बातों को। ये बताओ, हमारे दोस्त पत्नी भक्त श्रीमान कैलाश भंडारी कैसे हैं? कम ऑन भाई साहब, वो तो बिल्कुल मजे में हैं। हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, मगर आप हैं, आपको घर पे आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अगली बार जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मैडम भंडारी, ये बताइए कि कंपनी कैसी चल रही है आपकी? कंपनी तो अच्छी चल रही है, मगर एक नए बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। दरअसल क्या है कि हमारी कंपनी का पूरा कैपिटल रोटेशन में लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू अरेंज फॉर द मनी। मिसेस भंडारी, दिस इज फाउल। मेरे होते हुए कम से कम आप ऐसा नहीं कह सकती। ये मत भूलिए कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन भी हूँ और फाइनेंसर भी। ओह यस। ये बताइए कि कितना पैसा चाहिए? इस वक्त तो 10 लाख चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगी ज्यादा। ओह श्योर, व्हाई नॉट।